हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी वेब इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले यानी 17 डेज पहले मैंने मीशो का काम स्टार्ट किया था, मीशो का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मीशो की एल्गोरिदम क्या है और क्या मतलब उसके मतलब प्रोडक्ट सेल कैसी रहती है, उसमें कितनी लिस्टिंगों पे सेल आती है। तो मैंने कई सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स है इसके ऊपर अपना कोर्स भी सेल कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि इतने में इतना सेल किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना रिटर्न आ रहा है। तो वो क्या है, वो मैं खुद पे सीखना चाह रहा था क्योंकि मेरे को भी इंटरनल मतलब मैं सोच रहा था कि मेरे को स्टार्ट करना है कुछ घर से बैठ के। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और छोटा इन्वेस्टमेंट था, 10,000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट था। फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्या अचीव किया विद इन 17 डेज और मेरी पेमेंट क्या बन रही है आज की डेट में। तो इसमें कई सारे मिथ थे कि ये होता है, काफी 90% जो सेलर होते हैं वो क्यों बंद कर देते हैं, एक्चुअली उसका रीजन मैं निकाल के लाया हूँ। और ये जो मेरा बैनर जैसा आप देख रहे होंगे, ये बैनर बिल्कुल एग्जैक्ट 17 डे के बाद मैं बना रहा हूँ, मीशो पेमेंट कैसे देता है और ये शाम तक पेमेंट ही देगा। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि मेरा डैशबोर्ड में अभी चल के आ रहा है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक बार। तो दोस्तों, मेरा ये जो डैशबोर्ड है, मैं अपना बिजनेस डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये मेरा बिजनेस डैशबोर्ड है, लास्ट 7 डेज का ये सारा स्टेटस है। टोटल व्यूज कम हो गए हैं, टोटल क्लिक इतने आ रहे हैं, टोटल ऑर्डर 80 थे, कन्वर्जन रेट जो है 107% था, टोटल सेल जो है विद इन 7 डेज की बात कर रहा हूँ 17,363 की मेरी सेल हुई है, रिटर्न मेरा 14% है। अब इसको लास्ट 30 डेज करता हूँ क्योंकि मेरे को 17 डेज हो गए, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टोटल व्यूज थे मेरे 3 लाख से ऊपर चले गए, टोटल क्लिक्स जो है 42,000 आए, टोटल ऑर्डर 229 आए, कन्वर्जन रेट 73.6% था, टोटल सेल 49,501 रुपीज था, टोटल सेल ये मेरी होगी, रिटर्न परसेंटेज 11% है। तो दोस्तों, अब मैं इसकी पेमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें काफी मिथ थी क्योंकि मेरी पुरानी जो पेमेंट थी वो माइनस किया इन्होंने, जितने भी मेरे रिटर्न थे वो पहले ही माइनस कर लिया। मतलब आज तक भी जो रिटर्न आएंगे ना वो माइनस कर देगा। और ये मेरी अपकमिंग पेमेंट 11 तारीख है और ये डैशबोर्ड पे मैं दिखा देता हूँ, आज यहाँ पे भी सिस्टम में 11 तारीख है और 12:33 हो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने 1,000 रुपए की एड चला दी थी, फिर बाद में जो इसी संडे को यानी 7 तारीख को महासेल चली थी जिसमें 300 रुपए का मैंने ऐड और चला दिया। बाकी रिटर्न के वो पहले ही इन्होंने माइनस कर लिए, जबकि मेरी पेमेंट भी अभी मतलब क्लियर नहीं हुई है। तो मेरी जो माइनस करने के बाद ये मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये किस चीज का बोल रहा है, पेंडिंग, ये सारे एड्स है, एड कॉस्ट का ये बैलेंस है, ये दिखा रहा होगा कि इतना माइनस कर दिया, पेंडिंग 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 स्टेटस आ रहा है। ऑर्डर डिटेल यानी 53 ऑर्डर्स की ये डिटेल बता रहा है, ठीक है। और 53 ऑर्डर जो की डिटेल मेरे माइनस चल रही है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा, जो अमाउंट यहाँ पे ऐड की लग रही है, तो ये अगर आपने एक प्रोडक्ट पे नहीं लगाया है ऐड कॉस्ट, तो फिर आप लॉस में जाओगे। इसीलिए मैंने कोई ऐड नहीं चला रखी है और सारे ऐड बंद कर रखी है, ताकि मेरा जो बैलेंस बन रहा है, ये जो 12 तारीख को दे रहा है, ये टुकड़ों में दे रहा है, इकट्ठी नहीं दे रहा है। वो 46,000 की जो पेमेंट है वो इकट्ठा नहीं दे रहा है, मतलब तो ये कैसे दे रहा है, टुकड़ों में दे रहा है। 12 तारीख को जितने ऑर्डर निकले उसकी इतनी सेल है, 15 तारीख को ऑर्डर जितने निकले वो इसकी इतनी सेल है, मैंने उस दिन इतना कमाया। तो अब मैं इसको 7 डेज की पेमेंट क्लिक करके दिखाता हूँ। 11 तारीख को मेरी एड कॉस्ट इतनी थी, टोटल एड कॉस्ट जो अब तक मैंने चलाई वो माइनस कर दी 1,680 रुपए में से, जिसमें 196 मेरे पॉजिटिव में आ रहा है, ये मेरे शाम तक क्रेडिट हो जाएगा। बाकी 12 तारीख को ये इतना बैलेंस चल रहा है, 15 को मेरा इतना चल रहा है, ये सारे आने ही हैं पेमेंट। तो यानी 8,000 की पेमेंट जो है वो विद इन 7 डेज के अंदर में निकाल देगा। वो कैसे है, 7 डेज में भी इनका कोई फिक्स डे नहीं है। वो जैसे 11 12 13 13 14 छोड़ दिए, 15 को मंडे है और सैटरडे संडे को इनका ऑफ होता है। सैटरडे संडे को ऑफ करके बाकी सारे दिन ये पेमेंट देते हैं। सैटरडे संडे इनका मतलब क्लोज होता है, तो इसीलिए कोई पेमेंट नहीं है उस दिन। यहाँ पे देख सकते हो 12 के बाद सीधे 15 आ रही है। और अनस्केड्यूल्ड जो पेमेंट है वो मैं व्यू डिटेल में दिखा देता हूँ। अनस्केड्यूल्ड पेमेंट 8,000 की समथिंग बन रही है, ये मेरे को इस तरीके से वो दे देगा। मतलब वो नेक्स्ट जो कमिंग डेट होंगी उसमें मेरे को
टोटल दे देगा। तो अब क्या है, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं जो कुछ चीजें हैं वो आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे 90% या 80% जो सेलर्स होते हैं यहीं पे दम तोड़ देते हैं। क्या होता है कि वो ये सोचते हैं अरे ये तो माइनस करते जा रहा है, या फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो बूस्ट सेल का ऑप्शन है वो चला के छोड़ देते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चला के छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट ना आउट कर दिया तो वो माइनस करता रहेगा। और एडवर्टीजमेंट में ऐड लगा के छोड़ देते हैं तो वो माइनस होता रहता है। जैसे ऐड स्पेंड, ये देखो 1200 रुपये, ये वो उसी में से माइनस किए जो मैं आपको अभी पेमेंट की जो स्लैब दिखा रहा था, तो उसमें से ये माइनस है 23 ऑर्डर के। और बाकी यहाँ पे प्रमोशंस में जिस तरीके के जो प्रमोशंस होते हैं, जैसे पार्टिसिपेट ना हो, अगर इन पे भी पार्टिसिपेट कर दिया तो माइनस होते रहते हैं। तो यानी जो पेमेंट्स आती हैं उससे पहले ही वो माइनस कर लेता है ऐड कॉस्ट में, यानी नेट प्लेटफॉर्म रिकवरी में वो दिखा देता है ऐड कॉस्ट इतनी हो गई। और ऐड कॉस्ट में ये तीनों जो ऐड कॉस्ट हैं यहाँ पे माइनस करता रहता है। तो इसीलिए ये कई लोग नहीं जानते हैं, तो वो क्या होता है, उनका पैसा माइनस होता रहता है, तो इसीलिए वो लॉस में आते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो इसीलिए जो पेमेंट आने वाली होती है वो भी बंद हो जाती है और अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज से सावधान रहें। तो यहीं से ही आपकी जो साइकिल जो है विद इन 17 डेज या 72, कई कई लोगों को 70 to 20 डेज भी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके रिटर्न के भी वो माइनस कर लेता है शुरुआत वाले अकाउंट में। जितने फर्स्ट पेमेंट होती है उसी में माइनस करता रहता है। तो इसीलिए ये आगे बढ़ती रहती है माइनस की जो पेमेंट है। अगर जैसे इधर माइनस हो रहा होता है, इधर जो अकाउंट है इधर माइनस हो रहा होता, तो ये पेमेंट खिसक के इधर आ जाती 12 तारीख में से जितना अमाउंट माइनस होना होता, तो वो इसीलिए ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रमोशन अगर आपने लगा रखे हैं तो ये हटा दें, यहाँ से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जैसी आपको वीडियो लगी, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्यूटोरियल वीडियोस आपको आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस।